मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग के कारण, उनके लक्षण और उनकी ट्रीटमेंट यानी कि हम उनकी निदान कैसे कर सकते हैं। तो लेप्रोसी यह एक प्रकार का कुष्ठ रोग है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। यह बीमारी का असर मुख्य रूप से इंसान के हाथ, पैर, स्किन, आँख और नाक की लाइनिंग पर पड़ता है। इसे हम मेडिकल टर्म में या अदर लैंग्वेज में हॉन्सेंस डिजीज़ भी कहते हैं। यह बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी मनाते हैं। हेल्थ लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक लेप्रोसी के कारण स्किन के अल्सर, नर्व डैमेज और जो मसल्स होती है उनमें कमजोरी जैसी समस्या देखने को मिलती है। यदि इसका समय रहते इलाज ना कराया जाए तो यह पैरालिसिस की ओर भी जा सकती है और कई घातक परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर लेप्रोसी के रोगियों के प्रति एक गलत अवधारणा के चलते समाज में आज भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो मैं इस बीमारी के लक्षण और इनके प्रभाव के साथ इलाज के बारे में पूरे डिटेल्स में बताऊंगी। लेप्रोसी का जो लक्षण है वो क्या है? अगर हमारी कमज़ोर मांसपेशियां, त्वचा पर अगर दानेदार उभार या फिर अंगुली के पैरों में नंबनेस यानी कि शून्यता हो जाती है, या फिर त्वचा पर, स्किन पर घाव लेप्रोसी का एक मुख्य सिम्टम्स है। यह रोग से संक्रमित व्यक्ति के जख्म आसानी से ठीक नहीं होते हैं और इस तरह को लक्षण देखने के बाद डॉक्टर को बायोप्सी कर सकते हैं, जिसके लिए हम स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा जाता है। इसके अलावे हम लेप्रोमाइन टेस्ट के जरिए इस गंभीर रोग के बारे में हम जानकारी या फिर हम पता लगा सकते हैं। लेप्रोसी के कई प्रकार होते हैं, तो सब इनके जो 6 मुख्य प्रकार होते हैं जो कि बहुत ही मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला होता है इंडिटरमिटेंट लेप्रोसी, दूसरा होता है ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी, तीसरा बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी, चौथा जो है वो है बॉर्डर लाइन लेप्रोसी और पांचवा लेप्रोमेसस लेप्रोसी कहा जाता है। तो लेप्रोसी को समझने के बाद ही हम डॉक्टर के द्वारा इनका एक सही इलाज के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि लेप्रोसी जो है ये फैलता कैसे है यह रोग। तो लेप्रोसी की बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, मैंने पहले ही बताया। ऐसा माना जाता है कि यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के अगर हम उनके जो डिस्चार्ज हैं अगर उनके संपर्क में हम आते हैं तो ये फैल सकती है। रोगी के खांसने या फिर छींकने से इनकी बैक्टीरिया जो है वो हवा में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। यह बीमारी बहुत ज़्यादा संक्रमण नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम रोगी के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमें भी यह लेप्रोसी की बीमारी हो सकती है। अब हम बात करते हैं लेप्रोसी की खतरा, यानी कि ये खतरा कहाँ तक बढ़ सकती है। तो लेप्रोसी के कारण मरीज को डिसफिगरमेंट की समस्या हो सकती है और इसमें उनके हाथ पैर की जो अंगुलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। साथ ही उनकी जो आई लेसेस हैं और उनके आईब्रो जैसे जगहों से बाल का उड़ जाना और उनकी जो मसल्स होती हैं उनमें कमजोरी या वीकनेस दिखती है और साथ ही उनके हाथ पैर की जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो सकती है और हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर सकते हैं। नाक से खून या फिर आँख में स्वेलिंग की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा हमें ब्लाइंडनेस या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और साथ ही इनफर्टिलिटी या फिर किडनी फेल्योर का भी खतरा साथ ही देखा जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपसे लेप्रोसी के बारे में जानकारी दी हूँ। धन्यवाद।